अम्बुबाची मेला 22 जून से 26 जून तक गुवाहाटी आसाम। आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हम माँ कामाख्या की बात कर रहे हैं, जो कि वहाँ जून में मेला लगता है हर साल। अभी हम दर्शन करके आए हैं माँ का, और हमने आप लोगों को कहा था कि हम पहुँच करके, हम प्रयागराज में रहते हैं, हम पहुँच करके हम घर से एक वीडियो बनाएंगे जो कि एकदम सही वीडियो रहेगा। और पहले तो ये आप लोग समझ लीजिए कि पर्वतराज की पुत्री जो सती थी, उनका विवाह शिव जी से हुआ था, और पर्वतराज ने एक बहुत बड़ा महायज्ञ करा था, जिससे कि अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाया था। वो नाराज़ थे इस शादी से, तो उनकी पुत्री बिना बुलाए पहुंच गई थी वहाँ। हम आपको बहुत छोटे रूप में बता रहे हैं। तो शंकर जी ने मना करा था, भोले बाबा ने, कि मत जाओ, लेकिन वो गई थी कि मेरे पिताजी का घर है, माँ बाप ने नहीं बुलाया तो बच्चे जा सकते हैं उनके घर। तो वो गई। उनका वहाँ बहुत अपमान हुआ, उनके पति का बहुत अपमान हुआ। जो शब्द उनको गिरिराज को नहीं बोलना चाहिए था, वो भी वो बोले। तो उससे जो सती जी को बहुत अपना अपमान महसूस हुआ, अपने पति का अपमान महसूस हुआ। तो जो वहाँ कुंड जल रहा था, हवन हो रहा था, कुंड जल रहा था, उसी में वो चली गई। मतलब अपने शरीर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, भस्म कर दिया। उसी कुंड में वो कूद गई, और जब वो कूद गई तो ये शंकर जी को पता जब चला, तो उनका जो है रौद्र रूप हो गया, और वो आए और उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला, और शंकर जी को, सती जी को उठाया, उनके शरीर को, और वो चल दिए। जब वो चारों तरफ परिक्रमा करने लगे तो दुनिया में तहस नहस हो गया। सब प्रभु भगवान जो है परेशान हो गए कि अब क्या करा जाए। तो जो विष्णु भगवान थे, सब भगवान उनके पास गए, बातचीत हुई। तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने उनका चक्र से सती जी के 51 टुकड़े करे। जो टुकड़ा जहाँ जहाँ गिरा, वो उनका शक्तिपीठ बना माँ का। तो एक योनि भाग जो जहाँ मतलब गिरा योनि भाग, वहाँ वो जगह ध्वस्त होने लगी, मतलब यानी अंदर धंसने लगी। जब धंसने लगी, उसको रोकने का कोई हिसाब नहीं दिख रहा था, मतलब इतना अंदर जा रहा था। तो प्रभु ने सोचा कि ये तो सब दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो वहाँ खुद गए, और उन्होंने नीलगिरी पर्वत के रूप में उन्होंने अपने आप को, उस चीज़ को संभाला, और वहीं वो पर्वत के रूप में बैठ गए। और वहीं सती जी के पास उन्होंने सती जी के जो अंग गिरा था उसको संभाला और दुनिया को बचाया। ये इनका माँ कामाख्या का रूप है, और जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आदमी नहीं समझता इस चीज़ को, लेकिन हम मंदिर गए, हमने इस चीज़ को समझा है कि प्रभु को कितना दर्द हुआ होगा जब उनकी पत्नी का 51 टुकड़ा लोगों ने करा, विष्णु भगवान ने करा। और ना करते तो वो भी सही नहीं था। ये उनका प्रेम है प्रभु का, कि अपनी पत्नी को उन्होंने संभाला। और हमने जाकर जो महसूस किया है, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि लोगों ने बहुत अंड संड लोग बोलते हैं, ये तंत्र, वो तंत्र, महातंत्र, फलाना ढिमाका, जो भी कुछ बोलते हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं। आप अगर किसी तांत्रिक से कुछ करवाइएगा, तभी वो तांत्रिक आपका सहायता बनता है। ऐसे नहीं वो करते, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप मंदिर जाइए, दर्शन करिए, आशीर्वाद माँ का लीजिए और चले आइए। जब आप किसी तांत्रिक को पकड़ेंगे, उनसे कहेंगे कि हमको ये पूजा कराना है, तभी वो तांत्रिक आपसे बात करेगा। ना आपसे कभी कोई पंडित बात करेगा, ना तांत्रिक बात करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप किस ढंग की पूजा कराना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बलि पूजा कराइए, कोई भी वहाँ सिस्टम नहीं है बलि पूजा का। वो आपके ऊपर है कि आपको बलि कैसे देना है, क्या करना है, ये आप पर निर्भर करता है। माँ आपसे कोई भी चीज़ मांगती नहीं है। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, उनको हम लोग क्या दे सकते हैं।
तो इसलिए ये सब प्रपंच में मत रहिए आप लोगों की वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, बलि चढ़ती है तो ऐसे लोग पूजा करते हैं तो ऐसे टोटका करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके ऊपर अनुभव करता है कि आप किस चीज़ कि कैसे आप गई हैं, मतलब किस ढंग से आप दर्शन करने गई हैं। हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि शब्द इस समय नहीं निकल पा रहा है मेरे मुंह से। ये आपकी भावना के ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग जाइए, दर्शन करिए। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ये कि कैसे वहाँ टिकट आप लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। आप जाइए सीधे, ट्रेन से भी सुविधा है, हेलीकॉप्टर से भी, फ्लाइट से भी सुविधा है, सब चीज़ों से सुविधा है। आप जाइए, वहाँ जो है होटल भी अच्छी रेंज में मिल जाते, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। आपको मंदिर के पास लेना है तो 800-1000 रुपये के अंदर आपको होटल मिल जाएगा, और गुवाहाटी एरिया में लेना है तो 1500-2000 के उसमें मिल जाता है कमरा। और खाना भी आपको शुद्ध मिलेगा। भोजनालय है एक ठो वहाँ, और तो उस 2-3 भोजनालय हमने जो देखा है, अच्छा भोजनालय है, हमने वहाँ खाना भी खाया है। तो आप वहाँ खाने की भी सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है आपको। हम जब गए थे तो गर्म बहुत ज़्यादा था, इसलिए मंदिर के में बैठ करके हमने सोचा था वहाँ वीडियो बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए गर्म के कारण। और आप लोग जाइए, सारी सुविधा है वहाँ। 2 तरह के टिकट होते हैं, 3 तरह के टिकट होते हैं। एक नॉर्मल टिकट होता है, एक वीआईपी टिकट होता है, और एक वीवीआईपी टिकट होता है। नॉर्मल टिकट में ये होता है कि आप जाकर के वहाँ टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी नॉर्मल बुकिंग होती है। और एक वीआईपी टिकट होता है जो कि 501 का होता है, और वो ऑनलाइन भी बुक होता है। और एक वीवीआईपी होता है जो कि वो नेता वेता लोगों के लिए हुआ है। तो वो उसका क्या किराया ये तो हमको नहीं मालूम, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप जाइए, और वीआईपी टिकट आप लीजिएगा तो कम से कम 5-6 घंटा ज़रूर लगेगा। और नॉर्मल टिकट के लाइन में लगिएगा आप अगर, तो 15 से 20 घंटे भी लग जाते हैं लोगों के। और वीवीआईपी वाले में तो 15-20 मिनट में उनका दर्शन हो जाता है। तो लेकिन आप जितनी भी आपकी थकान रहेगी, आप माँ का जब दर्शन करिएगा तो आपकी सारी चीज़ें आप उनको भूल जाइएगा। थकान कुछ नहीं, शून्य एकदम। वहाँ जाइएगा, गुफे में अंधेरा, एक छोटी सी दिया माँ के पास जल रही है, और आप आशीर्वाद उनका लीजिए। और बाहर आइए तो आप खुद महसूस करिएगा कि बहुत शांति हो रही है। मेरे अंदर जो भी कुछ भावना थी, जो भी गलत चीज़ें थी, जो कुछ भी था, मतलब सब निकल जाता है बाहर। आप वहाँ मंदिर परिसर में पहुँचिएगा तो कुछ भी आपको समझ में आएगा। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन वीआईपी है, कौन, कुछ नहीं समझ में आता है, सब बराबर। वहाँ बकरी उकरी कबूतर वबूतर जो भी रहते हैं, उनके ऊपर भी दया लगने लगती है कि आप उनको बैठ के खिलाइए वहाँ पर। हम आप लोगों से क्या वहाँ का विवरण करें। अब जा पहुँचिएगा, दर्शन करिएगा, तभी आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा वीडियो आपको बनाया है। हालांकि वहाँ अब जैसे बलि घर है, दिया कहाँ जलता है, नारियल कहाँ फूटता है, ये सब हम आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताएंगे। ये छोटा सा वीडियो हमने आपको बनाया है आपके लिए, आप तक पहुँचाने के लिए। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हमें भी संतोष रहेगा कि जो हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त करा है आपके पास, तो उससे कुछ लोग देखेंगे वहाँ दर्शन करने। अगर मेरी इस वीडियो से 2-4 आदमी भी माँ का दर्शन पहुँचने जाता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे, ऐसे आप समझ लीजिए। और हम दूसरा वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, 1-2 दिन में। उसमें हम आपको बताएंगे कि वहाँ क्या क्या है और कैसे कैसे। और